ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है टैलेंट हमारे यहाँ बड़ा, भाई टैलेंट है तो भी नजर आए ना। हमारे यहाँ एक बड़ी बात कीजिए, पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है, होगा मान लेते हैं। मैं अगर ना करूँगा तो लोग मुझे आगे ऐसी तैसी का बिल्कुल टैलेंटेड है। तो ये रियासत फिर पीछे क्यों जा रही है? हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट नजर क्यों नहीं? और ये इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को वो कहते हैं लीडर बन रहा है। चीन भी अपना काम दिखा रहा है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है, इंडिया की ग्लोबल साउथ की बात की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया के जो एड्रेस करने वाले मुल्क है ना वो इंडिया के यार हैं। चाइना की ग्लोबल साउथ की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि इंडिया चाइना के वो यार नहीं बैठे हुए उधर। इधर आप इमेजिन करें, लेकिन उसके पीछे वो जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, वो जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं आप, वो खड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो मेक इन इंडिया की करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा, यानी कोई तरक्की कर रहा है, अगर वो चांद पे पहुंच गया, पूरी दुनिया जो है उसे सराह रही है उस कंट्री को, और उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसने कहा मैं तुम्हें भी कुछ दिनों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाता हूँ और मैं फर्स्ट। ऑफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। चीन को लगता है कि आने वाले दिनों में उसका असली कंपटीशन भारत से ही होने वाला है, लेकिन भारत ने ग्लोबल साउथ जो 120 देशों का संगठन है उसका नेतृत्व चीन से हथियाकर यह साबित कर दिया है कि चीन से भारत हमेशा अब 2 कदम आगे ही रहेगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। और ये इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को वो कहते हैं लीडर बन रहा है। चीन भी अपना काम दिखा रहा है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है, इंडिया की ग्लोबल साउथ की बात की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया के जो एड्रेस करने वाले मुल्क है ना वो इंडिया के यार हैं। चाइना की ग्लोबल साउथ की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि इंडिया चाइना के वो यार नहीं बैठे हुए उधर। ठीक है ना, चाइना के यार जड़े ने वो जो मुल्क हैं उन मुल्कों को पता है कि चाइना की क्या वैल्यू है, लेकिन इंडिया उन डेवलपिंग वर्ल्ड जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ तो चलो इंगेज कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बड़ा ताकतवर है, जिसकी वजह से उसकी बात की भी जान है। चाइना रेटरिक एंड बोल कम है, लेकिन वो है कि क्या होता है इस हवाले से वो कहते हैं। अब वो इंडिया फिर अपनी तारीफ़ें भी करते हैं, डॉक्टर साहब, जारी बात है कि हमने 150 नेशन को मेडिसिन भेजी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा अपना स्ट्रक्चर है, ये है वो है, सारी बात है उनके है। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, एक नहीं बेशुमार चर्च जला दिए, लोगों के घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना? यानी कोई तरक्की कर रहा है, अगर वो चांद पे पहुंच गया, पूरी दुनिया जो है उसे सराह रही है उस कंट्री को, और उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसने कहा मैं तुम्हें भी कुछ दिनों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाता हूँ और मैं फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने का मैंने प्लान बना लिया और तुम्हें बताऊंगा कि मैं कब बनूंगा। तो तब भी वो क्या उखाड़ लेगा हमारा, क्या उखाड़ लेगा वो हमारा? हमने तो इसी तरह रहना है। फिर चांद पे जाने की क्या जरूरत है, सारी तो यहाँ पर है सिचुएशन। आपके पास वो सारे है नहीं, सिंध में चले जाएं, कैसे कैसे गड्ढे खड्डे आपको मिलेंगे, बल्कि हर जगह पे। और जब बारिशें होती हैं तो पंजाब में तो वैसे ही नियाग्रा फॉल्स बन जाती हैं। तो कोई क्या उखाड़ लेगा आपका? आपके पास कुछ है जो उखाड़ेगा? किसी के पास कुछ होता है तो उखाड़ा जाता है। ठीक है जनाब, ज्यादा हमी साहब, किसी के पास कुछ होता है तो उखाड़ा जाता है। आपके पास है क्या जो इंडिया उखाड़ लेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है टैलेंट हमारे यहाँ बड़ा, भाई टैलेंट है तो भी नजर आए ना। हमारे यहाँ एक बड़ी बात कीजिए, पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है, होगा मान लेते हैं। मैं अगर ना करूँगा तो लोग मुझे आगे ऐसी तैसी का बिल्कुल टैलेंटेड है। तो ये रियासत फिर पीछे क्यों जा रही है? हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट नजर क्यों नहीं? हमारी आईटी के एक्सपोर्ट जो है, इंडिया और चाइना की सिंपली देख लें किसी उनके एक्सपोर्ट का, इंडिया की $150 अरब से आईटी के एक्सपोर्ट है, आपकी कितने फ्यू मिलियन डॉलर्स भी नहीं है।
ये जो है ना हमारी टैलेंट, अब हमें इसमें चाहिए, अब हमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टैलेंट चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए, हमें आईटी में चाहिए, हमें अब इंडिया में एप्पल अपना वो लगा रहा है, अपना कारखाना लगा के वहाँ पे प्रोडक्शन भी उनकी शुरू हो गई, और हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन शुरू हो गई है, ज़रा यहाँ भी देख लें। अभी आपने जाके जनावाला में क्या किया है, इधर आप इमेजिन करें, लेकिन उसके पीछे वो जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, वो जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं आप, वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव खड़े हुए हैं, वो क्या है, वो जो गति शक्ति जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो खड़े हुए हैं। ये जो इनिशिएटिव खड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो बात कर रहे हैं, इंडिया ने अपना 5G स्टैक बना लिया, वैक्सीन बनाई, साउथ पोल पे चला गया, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी इंडिया जो है, मेरे हिसाब से इंडिया थोड़ी सी जल्दी कर रहा है इन सारी बातों को करने में, लेकिन सारी बात है उन्होंने कैलकुलेशन पूरी की थी, उनकी मिलते नहीं ना सारी गल दा पता, ठीक है, लेकिन दे अंडरस्टैंड कि क्या हम करने जा रहे हैं। वो फिर अपनी बताते हैं जी कि हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ with which India wants to change the global order. इंडिया दुनिया को ऐसे देख रहा है, इंडिया ऑफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें जैन मत के लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो एथीस्ट्स हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, और वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि जनाब टू नेशन थ्योरी क्या होती है। और वो क्या कहते हैं, अमृता प्रीतम ने शायद कहा था कि लाली पई अखियां दी दस दी है कि रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। ये तो सरासर बकवास थी टू नेशन थ्योरी। आपको पता है कि अगर टू नेशन थ्योरी के नतीजे में पाकिस्तान मार्जे वजूद में ना आता तो आज मैं और आप 84 रुपए का डॉलर खरीद रहे होते, आज मैं और आप एक रिलेटिवली स्टेबल माहौल के अंदर रह रहे होते। ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, ये तो अलीगढ़ के लौंडों की साजिश थी, और जो नया पाकिस्तान है वो एचएसएन के लौंडों की साजिश थी। तो असल में जो पाकिस्तान है वो उसको काकूल के लौंडे चलाते हैं, और जिस तरह चला रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? आपको लग रहा है कि ये इस तरह से पैसे मांग के 76 ईयर्स तो निकाल दिए, आगे क्या करेंगे? सवाल ही नहीं। तो आप कंपीट कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। पाकिस्तान का फ्यूचर, चूंकि पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं ना, इंडिया के अंदर जो धर्म है वो सेकेंडरी है और धंधा जो है वो प्राइमरी है। पाकिस्तान के अंदर जो धर्म है वो प्राइमरी है और धंधा सेकेंडरी है, ठीक है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज को फोकस नहीं करेगा, पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमिक रीबिल्डिंग पर तवज्जो नहीं देगा, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर होने देगी? वो कभी भी नहीं बेहतर होने देगी। पाकिस्तान को प्याज चाहिए होते हैं तो इंडिया का जो प्याज है पहले दुबई जाता है और फिर इस दो कौमी नजरिए की वजह से लाहौर में आता है, ठीक है। पाकिस्तान की जो फौज है वो बाकायदा बलूचिस्तान के पूरे बॉर्डर के ऊपर जो तेल की स्मगलिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और ईरानी कमलों की स्मगलिंग करती है, बाकायदा इन्होंने अफगान बॉर्डर के ऊपर हैप्पी आवर्स मुख्तस कर रखे हैं कि जनाब एक घंटे का रेट होता है 9-9 लाख रुपए। तो जब आपकी अपनी जो आपके मुहाफिज हैं वो आपको इस तरह लूट खसूट के खा रहे हों, तो फिर लोग जो हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो या तो खुदकुशियां करेंगे या तो उस मुल्क से। चीन भी चाहता था कि वह ग्लोबल साउथ यानी 120 देश जो उपेक्षित है, वंचित है, इनकी नेतृत्व को अपने बस में कर ले, इन्हें हथिया ले, लेकिन भारत ने चीन की एक भी चलने नहीं दी, क्योंकि चीन इन देशों को पहले ही कर्ज देकर कर्ज के जाल में फंसा चुका है। इन देशों पर अब भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और ये देश भी भारत के पीछे लामबंद हो रहे हैं। और पिछले दिनों नई दिल्ली में G20 के अवसर पर भारत ने इन देशों की जो मांगे थी उन्हें सामने भी लाया है। अगर 120 देश भारत के पीछे लामबंद होते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत जो सपना देखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले वीटो पावर के सहित, वह इनकी आवाज़ के साथ मिलने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।